बता दो कि हम कहां गलत हैं और हम बता रहे हैं कि तुम इतनी जगह गलत हो। तो इनका नाम कैसे आ गया लिस्ट 3 में? क्योंकि ये बहुत सॉलिड चीज है जो निकल के आई है सामने। पलाश जैसे ऐसे कितने बच्चे होंगे कि आप डीबी में सेटिंग करोगे इनसे? तो बेटा तैयार रहो कोर्ट में मिलने के लिए। कितने बच्चों के सपने तूने मार दिए। तो हम सारे प्रूफ के साथ जाएंगे। क्या ये रिजल्ट में स्कैम नहीं है? नमस्कार, मैं अभिनय शर्मा आपको कुछ बताने आया हूं। बात बहुत सीरियस है। जैसा कि आप सब जानते हैं और जो लोग नहीं भी जानते, एसएससी एक कमीशन है जो हर साल सीजीएल में कुछ नौकरियां निकालता है जो कि ग्रुप बी और ग्रुप सी लेवल की होती है। ऐसा 2024 के नोटिफिकेशन में भी हुआ। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जब से रिजल्ट आया है तब से लगातार ये कयास उठाए जा रहे हैं कि एसएससी में स्कैम हुआ है। अब एसएससी एग्जाम में क्या स्कैम हुआ है इसके हमने काफी सारे प्रूफ दिए भी, लेकिन एसएससी ने भी अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। बट मैं अब आपके सामने एक ऐसा सॉलिड प्रूफ लेकर आया हूं जो कि रिजल्ट में एसएससी ने किया, जिससे एसएससी की क्रेडिबिलिटी पे सवाल खड़े उठते हैं कि एसएससी एक कमीशन सरकारी संस्था कोई इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती है। ये बहुत ही दुख का विषय है और इस गलती की वजह से ना मालूम कि कट ऑफ 5 नंबर बढ़ी है या 10 नंबर बढ़ी है, हम नहीं कह सकते। आप सोचिए अगर ऐसा हुआ है तो कितने ऐसे होनहार बच्चे जिनका 1.2.5 नंबर से प्री रुक रहा है, वो सब भी प्री में पास हो सकते थे और मेंस में नौकरी भी ले सकते थे। आपके सामने एक एक बात मैं खुल के करूंगा। शायद कुछ लोग इस चीज को अब जाके समझ पाएंगे जो मैं 4 या 5 दिन से चिल्ला रहा हूं कि एसएससी रिजल्ट में झोल है, झोल है, झोल है। अब आप समझिए, एक तगड़ी एनालिसिस के साथ में आया हूं। एसएससी का नोटिफिकेशन आता है, ये एसएससी का नोटिफिकेशन है। एसएससी कहती है कि हम इतनी सारी पोस्ट पे आपको नौकरी देंगे। आप देख सकते हैं ग्रुप बी, सबकी उम्र है 20 से 30 साल, 18 से 30 साल, लगभग 30 साल सबकी उम्र है। सबकी 30 साल उम्र है। आप देख सकते हैं सारी पोस्ट की 30 साल उम्र है। तभी एक पोस्ट बीच में आती है जिसकी उम्र है 18 से 32 साल। यानी अगर आप 18 और 32 के बीच में, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, जिसका नाम है जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। आप इस पोस्ट का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। हमारा एक साथी भाई निकल के आता, कहता है कि मैं भी इस बार एसएससी का फॉर्म भरूंगा। आपने मेरे बहुत सारे बैचेज में, यूट्यूब के लाइव बैच में देखा होगा, मैं हमेशा एक नाम लेता हूं, पलाश भाई, पलाश भाई। जब आप ऑफलाइन क्लासेस में भी कभी पढ़े हो तो भी मैं कहता था पलाश भाई, पलाश भाई। अब पलाश भाई ये फॉर्म भरते हैं और ये किस पोस्ट के लिए एलिजिबल है? सिर्फ जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए एलिजिबल है। दूसरी बात, आपको लग रहा होगा कि क्या 32 साल तक ही बच्चा कोई ना कोई पोस्ट ले सकता है? कुछ कोटा भी अवेलेबल है, जैसे मैं आपको दिखाता हूं। आप देख सकते हैं, पहले ये वाली बात देख लीजिए कि 18 से 32 वाली पोस्ट में वही बंदा एलिजिबल है जो 2 अगस्त 1992 के बाद का है। यानी कब से कब तक? 2000, मतलब इससे पहले का नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब 2/8/1992 से पहले का नहीं होना चाहिए वो बंदा। ठीक है। मैंने इनको पूछा भाई आप हैं इससे पहले के? इन्होंने कहा नहीं, मैं तो 4 मई 1994 का हूं, यानी मैं 30 साल से थोड़ा सा बड़ा हूं, 1-2 महीने, मैं इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हूं। मैंने कहा भाई आप फॉर्म भर दीजिए, लगे हाथ सरकारी नौकरी लपक लीजिए। अब इसमें कोटा भी है, जैसे कोई सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय तो वो 40 साल तक भर सकता है। बट आप जानते हैं कि ये 7-8 साल से तो मेरे साथ ही है और ये ऐसे किसी भी कोटा के लिए एलिजिबल नहीं है। मैं आपको इनका फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म, रिजल्ट सब कुछ दिखाऊंगा। ठीक है। अब एसएससी का रिजल्ट आता है। एसएससी का रिजल्ट आया और 3 लिस्ट बनी एसएससी के रिजल्ट में। मैं आपको बताता हूं कौन कौन सी। एक आई लिस्ट 1, एक एसएससी ने लिस्ट 1 जारी की जिसमें उसने उन लोगों का नाम दिया जो जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए अवेलेबल है, मतलब एलिजिबल है। उन्होंने लिस्ट 2 में क्या कहा, समझिएगा ध्यान से। लिस्ट 2 में स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए अवेलेबल है और बाकी एक इन्होंने लिस्ट 3 दी, लिस्ट 3, जिसमें ऑल अदर पोस्ट है इनके अलावा, ऑल अदर पोस्ट जो इनके अलावा है। ठीक है। अब हम तीनों लिस्ट का रिजल्ट खोलते हैं, आपको दिखाते हैं तीनों लिस्ट। ठीक है। अब मैं आपके सामने तीनों लिस्ट दिखाता हूं। रिजल्ट आया, ये पलाश भाई का आप देख सकते हैं, ये इनका डेटा है, ये इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म भरा। आप देख सकते हैं इनकी कैटेगरी कौन सी है, यूआर है। ये इनकी फोटो है, मैं आपको इनके सामने लाता हूं, आपको दिखाता हूं। पलाश भाई इधर आओ। आप देख सकते हो ये पलाश भाई हैं। ठीक है, ये पलाश भाई हैं। आप इनकी फोटो से मैच कर सकते हो। ये इनका रजिस्ट्रेशन नंबर है 958, ये इनका रिजल्ट है।
पलाश अग्रवाल, माता जी का नाम सुमन अग्रवाल, सारा डेट है, डेट ऑफ बर्थ कितना है 4/5/1994, जो मैंने बताया था आपको। आप रिजल्ट में भी देख सकते हो डेट ऑफ बर्थ 4/5/1994, ठीक है। अब आपने देखा इनके नंबर कितने आए, रीजनिंग में 48, जनरल अवेयरनेस में बस 8 ही आए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 48, इंग्लिश में 42.5, क्योंकि ये इंग्लिश और मैथ्स के बहुत तगड़े धुरंधर है, बहुत बड़ा लेवल है। इनका रॉ स्कोर 146.5 है और इनका नॉर्मलाइज स्कोर 158 है, ठीक है। अब मैं आपको रिजल्ट दिखाता हूं। सबसे पहले आप रिजल्ट खोलिए, आप देखेंगे रिजल्ट आया, पेपर हुआ, उसके बाद रिजल्ट आया, और रिजल्ट इन्होंने बोला है कि हमने टीयर 1 एग्जाम का जो रिजल्ट है कैटेगरी वाइज, जो भी बच्चे टीयर 2 के लिए क्वालिफाई किए उनकी अलग अलग कट ऑफ निकाली है। हमने 3 लिस्ट जारी की है, एक तो जेएसओ के लिए जिसके लिए पलाश भाई एलिजिबल थे, लिस्ट 1, एक स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर के लिए लिस्ट 2, और ऑल अदर पोस्ट के लिए लिस्ट 3 इन्होंने जारी की। अब मैं आपको कट ऑफ पे ले चलता हूं। अब आप कट ऑफ देख सकते हैं, ये कट ऑफ है लिस्ट 1 की। लिस्ट 1 कौन सी, यानी कि जेएसओ की। उसकी यूआर कैटेगरी की कट ऑफ कितनी है 167 कट ऑफ है, और टोटल बच्चे कितने देखते रहे ना, 18,436 लोगों को इन्होंने क्वालिफाई किया। बिल्कुल सही बात है, आगे बढ़ते हैं। अब आप देखेंगे ये लिस्ट 2 है, जिससे हमें मतलब नहीं है क्योंकि उसके लिए एलिजिबल भी नहीं थे, 170 इसकी कट ऑफ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जो मेन कट ऑफ थी, जो बाकी की सारी पोस्ट की कट ऑफ थी 30 साल से छोटे लोगों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, वो थी यूआर की कट ऑफ 153। पलाश भाई के नंबर आप सबने देखे, आपने इनके नंबर देखे कितने थे 158। मैं दोबारा दिखा देता हूं इनके नंबर, आप देखो पलाश भाई के नंबर आप सबने देखे, इनके नंबर कितने थे 158 इनके नंबर थे। यानी ये किस कैटेगरी के लिए, क्या ये जेएसओ बन सकते हैं? आप बोलेंगे नहीं सर